हाई स्कूल में सलोनी तथा इंटर में फैजान ने किया जिला टॉप। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज के 5 छात्रों ने टॉप 10 में बनाया स्थान। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी अपनी मेधा का लहराया परचम। आग लगने से रिहायशी झोपड़ियां जलकर खाक और लू एवं अग्निकांड के दृष्टिगत राहत तथा बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारी नामित। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा शनिवार को घोषित हाई स्कूल तथा इंटर के परीक्षाफल में कुशीनगर जनपद में हाई स्कूल में सलोनी जायसवाल तथा इंटर में फैजान अली ने जनपद को टॉप किया है। घोषित परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल में सलोनी जायसवाल को 97.17% अंक प्राप्त हुए। सलोनी स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज खड्डा की छात्रा हैं। द्वितीय स्थान पर कुमारी आरुषि गुप्ता रही, जिनको 97% अंक प्राप्त हुए। आरुषि KMI कोकिलपट्टी की छात्रा हैं। जनपद में तृतीय स्थान पर पुष्कर चौहान 96.17% अंक के साथ रहे, जो संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाणा के छात्र हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में फैजान अली ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फैजान अली ने 97% अंक प्राप्त किए। यह जेपी इंटर कॉलेज कप्तानगंज के छात्र हैं। इंटरमीडिएट में जनपद में द्वितीय स्थान पर रवि शर्मा रहे, जिनको 96.60% अंक प्राप्त हुआ। रवि शर्मा LMIC जानकी नगर सेवरी के छात्र हैं। द्वितीय स्थान पर आकांक्षा गुप्ता भी रहीं, जिनको 96.60% अंक प्राप्त हुए। वहीं विवेकानंद इंटर कॉलेज बरवा कला की छात्रा आकांक्षा गुप्ता हैं। तृतीय स्थान पर अनुराग शर्मा रहे, जिनका अंक प्रतिशत 96.40% रहा। अनुराग शर्मा किसान इंटर कॉलेज कुंदूर के छात्र हैं। जनपद में तृतीय स्थान पर ही शाहबाज अली भी रहे, जिनको 96.40% अंक प्राप्त हुआ। यह चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज तुर्कपट्टी के छात्र हैं। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के 5 छात्रों ने जिले में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। CPIC के शाहबाज ने 96.40 अंक प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान तथा शिवा कुशवाहा ने 95.4% अंक प्राप्त कर जिले में छठवां स्थान प्राप्त किया। शिवा कुशवाहा शिक्षक एवं कवि वकील उर्फ आकाश महेशपुरी के पुत्र हैं। इसी प्रकार विनीता मिश्रा ने 95% अंक प्राप्त किया, जिनको जिले में 7वां रैंक प्राप्त हुआ। प्रवीण कुमार गुप्त ने 94.8% अंक प्राप्त किया, जिले में इनको 8वां स्थान तथा प्रिया कुशवाहा को 94.4% अंक प्राप्त हुआ, जिनको जिले में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। राधेश्याम सिंह ने 92.8%, सबिया खातून ने 92.2%, सुमित मिश्रा ने 91.4% अंक प्राप्त किया है। हाई स्कूल तथा इंटर में भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना की भी छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारतीय इंटर कॉलेज की साब्या सिंह ने 555 अंक प्राप्त किया, जो कुल अंकों का 92.5% है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल में विद्यालय के आदित्य शाह को कुल 544 अंक प्राप्त हुए, जो 90.47% है। इसी प्रकार फरहान को हाई स्कूल में 534, अयान को 530, अमृता चौहान को 528, माधुरी यादव को 547 अंक प्राप्त हुए। इंटरमीडिएट में राम प्रवेश को 458 अंक प्राप्त हुए, जो कुल अंकों का 91.60% है। इन्होंने भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज को टॉप किया है। इस प्रकार राम प्रवेश ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार श्वेता को 447 अंक प्राप्त हुए। आलिया इशरत को 89.02%, आयुषी शाह को 88% और गोलू साहनी को 87.02% अंक प्राप्त हुए। इन छात्र छात्राओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर विद्यालय में मिष्ठान खिलाकर इन्हें शुभकामनाएं देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा ने छात्र छात्राओं के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किए हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद, और जिनके प्रदर्शन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो इस प्रदर्शन से उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 गुने उत्साह के साथ आगे की तैयारी में जुट जानी चाहिए। कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के शत्रुघ्न जायसवाल, उमाकांत गुप्ता, इब्राहिम अंसारी, आर.के. भट्ट, सच्चिदानंद कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, इमरान अंसारी, DN राय, विशाल शुक्ला, अविनाश साहनी, अरुण कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, कयामुद्दीन अंसारी, अशोक पांडे, DP दुबे, प्रमोद कुशवाहा सहित विद्यालय परिवार के अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। तराई सुजान क्षेत्र के ग्राम जवही हरबलम में अज्ञात कारणों से लगी आग में काफी नुकसान हो गया है। यहाँ रिहायशी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है। वहीं आग खेतों में फैलने से फसलों के जलने के साथ ही सागौन के हरे पेड़ जलकर झुलस गए,
तेज हवाओं के बहने के कारण आग बांस के कोठ में भी पहुंच गया, जिससे लाखों की क्षति हुई। मौके पर दमकल नहीं पहुंच सका, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश रहा। पुलिस प्रशासन भी मौके पर समय से नहीं आई। लोगों ने मिलजुल कर आग पर काबू पाया। यह काफी क्षति हो चुकी है। वहीं तमकुही राज थाना क्षेत्र के राज हाईवे इंडियन ऑयल पंप के बगल में बाबा होटल तथा टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। जलते हुए टायर के कारण आसमान में काले धुएं के बादल के अंबार लग गए, जिसको देखकर हर कोई हतप्रभ तथा भयग्रस्त रहा। मौके पर उपस्थित लोगों ने आग पर काबू पाया और स्थानीय प्रशासन को सूचित कर आर्थिक सहायता हेतु कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान लू प्रकोप तथा अग्निकांड की घटना के दृष्टिगत होने वाले प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से राहत तथा बचाव कार्यों को समय पर अनुश्रवण किए जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया है। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया है कि जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना तथा ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी रखना हीट वेव के संबंध में आवश्यक है। सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ साथ आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करना, 108 तथा 102 एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना आवश्यक है। अस्पतालों तथा हेल्थ सेंटर में पावर सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी में ओआरएस तथा तरल पदार्थ की पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करना जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहें तथा स्वास्थ्य केंद्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24 घंटे 7 दिन क्रियाशील रहने के लिए निर्देशित किया जाए। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन तथा समीक्षा तथा गर्मी की स्थिति के दौरान पशु प्रबंधन तथा पशुधन के किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों को सक्रिय करें। सार्वजनिक स्थानों में लू से बचाव के लिए पशु प्रबंधन का उपाय करते हुए पोस्टर के माध्यम से इसे प्रकाशित कराना भी सुनिश्चित करें। मवेशियों के लिए पीने के पानी तथा चारे की उचित व्यवस्था की जाए। पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण अवश्य कराए जाए। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत को निर्देशित किया कि पानी के सरकारी गैर सरकारी टैंकरों का चिन्हांकन कर डाटाबेस तैयार करें। नगरीय क्षेत्रों के सब्जी मंडी, चौराहों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर दराज के क्षेत्रों में पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। लू तथा अग्नि से बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों, चौराहों व आवश्यकता अनुसार संबंधित ग्रामों में पानी की टंकी, टैंकरों की आदि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता अनुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों, स्थानों तथा छाया जहां हो, लोगों का ठहराव होता हो आदि का चिन्हांकन करते हुए विभिन्न स्थानों पर प्याऊ, ग्लास सहित व्यवस्था करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में लू तथा अग्नि से बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। जिलाधिकारी ने बीएससी को निर्देशित किया कि तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालयों के समय में परिवर्तन किए जाएं। छात्र छात्राओं हेतु पेयजल तथा विद्यालयों में पावर सप्लाई, पंखे आदि की व्यवस्था ठीक रखी जाए। उन्होंने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन को निर्देशित किया कि बस स्टैंडों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी तथा पीने के पानी, यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था अवश्य करें। डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हीट वेव लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था, कार्य करने के स्थान पर पेयजल तथा छाया की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग के द्वारा मुख्यालय तथा तहसीलों में स्थापित उपकेंद्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24 घंटे 7 दिन क्रियाशील रखा जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड को निर्देशित किया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे हुए बिजली के खंभों आदि को सुदृढ़ करना, क्षेत्रों में समय समय पर रोस्टर के आधार पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपनी अपनी तैयारी करते हुए हीट वेव से बचाव की कार्य योजना तैयार करा लें। जिला आपदा प्रबंधन को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। आपदा के लिए कंट्रोल रूम नंबर 055642405990 तथा टोल फ्री नंबर 1077 जारी किया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हाई स्कूल में सोलनी तथा इंटर में फैजान ने किया जिला टॉप। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज के 5 छात्रों ने टॉप 10 में बनाया स्थान। भारतीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी अपनी मेधा का लहराया परचम। आग लगने से रिहायशी झोपड़ियां जलकर खाक। लू तथा अग्निकांड से राहत तथा बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारी नामित। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।